अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.14। एक्सरसाइज 1.14 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। पेज नंबर 54 पर है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी जब हम किसी सवाल में मुनाफा फाइंड करेंगे तो कीमत फ़रोख्त में से माइनस कर देंगे कीमत ख़रीद को। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस को SP माइनस कॉस्ट प्राइस को हम CP हम इनको लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो फार्मूला है वो है लॉस फाइंड करने का। जब हम लॉस फाइंड करेंगे यानी नुकसान, तो उसमें हमें कॉस्ट प्राइस में से यानी कीमत ख़रीद में से माइनस करना पड़ेगा कीमत फ़रोख्त को यानी सेलिंग प्राइस को। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का फार्मूला दिए गए हैं पेज नंबर 55 पर। तो प्रॉफिट परसेंट में अगर हम निकालना चाहेंगे तो उसके लिए प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह अगर हम लॉस परसेंटेज फाइंड करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और लास्ट में हमारे पास है इस पेज पर डिस्काउंट अगर हम यानी कंसेशन यानी रियायत अगर हम इसका फार्मूला देखें तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना चाहेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो देखें डिस्काउंट परसेंटेज लिखा हुआ इस तरह है, यहाँ पर डिस्काउंट के साथ परसेंट भी लगाया गया, यानी हम ये भी लगा सकते हैं या ये वाला साइन भी परसेंट का लगा सकते हैं। तो चलें अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फिल इन बॉक्सेस कि हमने इन सवालों को सॉल्व करने के बाद ये जो बॉक्सेस हैं इनको फिलअप करना है। तो हमारे पास जो सवाल नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट कॉस्ट प्राइस दी गई है हमें, जो कि है 450 एंड सेलिंग प्राइस है हमारे पास 560। तो इसमें हमने प्रॉफिट फाइंड करने को कहा गया है। तो देखें अभी हमने देखा था कि प्रॉफिट जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हम लगाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस यानी कीमत फ़रोख्त बड़ी होती है क्योंकि मुनाफा हो रहा होता है और कीमत ख़रीद छोटी होती है। तो बड़ी रकम में से हम छोटी रकम को माइनस करते हैं। तो ये हमने सेलिंग प्राइस 560 यहाँ लिख दिया और कॉस्ट प्राइस ये है 450, यही कॉस्ट प्राइस के नीचे लिख दिया। अब इसको हम कर देंगे माइनस 560 माइनस 450, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। तो हमारे पास प्रॉफिट आता है 110। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बॉक्स में कि हमारा आंसर है 110 प्रॉफिट। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है कॉस्ट प्राइस जो कि है 1230, सेलिंग प्राइस है 1180। अब हमें लॉस फाइंड करना है। ठीक है, लॉस तब होता है जब हमारी कीमत ख़रीद से कीमत फ़रोख्त कम हो जाए, तब हमें किसी भी चीज़ में नुकसान आ जाता है। तो ये कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर सवाल में दी गई है 1230 और सेलिंग प्राइस जो है वो इससे कम हो गई यानी लॉस हो गया। तो अब 1180 को हम यहाँ लिख देंगे। अब देखें ये है 1230 एंड 1180, 0 में से 0 माइनस होगा 0, इधर से कह देंगे 13 में से 8 माइनस होगा तो 5। अब यहाँ बाकी 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, इस तरफ हम 0 नहीं लगाते तो लॉस हुआ 50 RS का। तो हम यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं 50 RS 50 रुपीज़ में। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास मार्क्ड प्राइस, यानी किसी भी चीज़ पर दर्ज शुदा प्राइस, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में है और उसके ऊपर जो कीमत दर्ज है यानी कि प्रिंट हुई हुई है वो है 4550 या 4550। सेलिंग प्राइस है उस चीज़ की 3950 यानी 3950 भी पढ़ सकते हैं। डिस्काउंट इसमें कितना हुआ ये फाइंड करना है। तो डिस्काउंट का फार्मूला है हमारे पास मार्क्ड प्राइस जो उसके ऊपर दर्ज थी माइनस कर देंगे जितने में वो चीज़ फ़रोख्त हुई सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हमारे पास सवाल में है 4550 और सेलिंग प्राइस है 3950। तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये 0593
0 में से 0 माइनस होगा 0, 5 में से 5 माइनस होगा 0, इधर से कैरी लेंगे 15 में से 9 माइनस होगा तो ये 6, इधर 3 बचा, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0। तो इधर हमारे पास डिस्काउंट जो हमें उस चीज़ पर मिला है वो है 600 का। तो हम यहाँ बॉक्स में लिख सकते हैं कि डिस्काउंट हमारे पास आया है 600। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर बुक में से हम रीड करने पहले, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, A bakery sold 1 kg of sweets for Rs 1250 कि एक बेकरी 1 किलो मिठाई को फ़रोख्त कर रही है, सोल्ड कर रही है उसको 1250 में। 1 kg of sweets cost was Rs 1100 जबकि 1 किलो मिठाई की कीमत ख़रीद है 1100, यानी उन्होंने मिठाई 1100 रुपये में ख़रीदी और 1250 रुपये में उसको फ़रोख्त किया। डिड द ओनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? वो कहते हैं क्या जो उसका मालिक है उसने मुनाफा कमाया है या नुकसान किया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हमने मालूम करना है कि प्रॉफिट या ये उसका मुनाफा या नुकसान कितना है। तो चलें अब हमें जो हमें सवाल में बताया गया है पहले हम देख लेते हैं। जो हमें सवाल में दिया गया है डाटा उसको देखें। तो हमारे पास सवाल में जो डाटा है वो है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट्स, जो उन्होंने सेल की वो है 1250, जबकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट्स जो उसकी कीमत ख़रीद थी वो थी 1100 यानी 1100। तो देखें इसके अंदर सेलिंग प्राइस हमारे पास ज़्यादा है जबकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कम है। तो इस सूरत में आगे सवाल में जो था प्रॉफिट और लॉस फाइंड करें, तो अब हम इसमें से प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। ठीक है, लॉस नहीं हुआ उसे बल्कि उसको मुनाफा हुआ है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस थी 1250, कॉस्ट प्राइस थी 1100। 1250 में से जब हम 1100 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 150, तो उसको 150 रुपये का मुनाफा हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास माजिद bought a book for Rs 2500 from a bookstore. The bookstore bought this book for Rs 2200. Did the bookseller make a profit or loss? Calculate the amount of profit or loss. यानी कि माजिद ने एक किताब ख़रीदी जो कि बुक स्टोर से 2500 रुपये की, और बुक स्टोर वालों ने वो किताब ख़रीदी थी 2200 की। तो बुक सेलर को, जिसने किताब को फ़रोख्त किया, उसको मुनाफा हुआ या नुकसान। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो हम जो हमें सवाल में डाटा दिया गया है पहले हम लिख लेते हैं वो कि बुक की जो कीमत ख़रीद थी, जिस कीमत पे बुक स्टोर वालों ने इसको किया था बाय, ठीक है, कीमत ख़रीद बुक स्टोर वालों की, उन्होंने इसको ख़रीद किया था 2200 में और उन्होंने ही इसको सेल किया 2500 पर। प्रॉफिट और लॉस हमने फाइंड करना है। तो देखें 2200 की किताब 2500 में फ़रोख्त हो रही है तो उनको क्या हो रहा है, मुनाफा। तो प्रॉफिट वाला फार्मूला लगेगा, सेलिंग प्राइस इसमें ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ये मुनाफा हुआ है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस की जो कीमत है वो लिख देंगे और कॉस्ट प्राइस भी लिख देंगे और इनको हम जब माइनस करेंगे तो आएगा 300, तो उनको 300 का प्रॉफिट हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम पहले बुक में से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज Rs 7000. अदनान bought 2 bicycles and sold them for Rs 13,000 कि एक बाईसाइकिल की कीमत, एक बाईसाइकिल की कीमत है 7000। अदनान ने 2 बाईसाइकिल परचेज़ किए, ख़रीदे इसी कीमत के लिहाज से। एक अगर बाईसाइकिल की कीमत 7000 है तो उसने 2 बाईसाइकिल ख़रीदे हैं, तो कितने की उसकी कीमत खरीद हो गई, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 14,000। एंड सोल्ड देम फॉर Rs 13,000 और उसने फ़रोख्त किया उन 2 बाईसाइकिल को 13,000 में।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हमने ये फाइंड करना है कि उसको मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। तो देखें जो हमें सवाल में डेटा दिया गया है, पहले हम वो लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल RS 7000, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल्स, 2 लिख के जो 1 की प्राइस थी उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14,000। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल्स, तो ये भी हमें सवाल में बता दिया गया कि वो है 13,000। तो प्रॉफिट और लॉस हमने फाइंड करना है, तो उसको मुनाफा नहीं हुआ बल्कि लॉस हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अब उसकी बड़ी हो गई है और सेलिंग प्राइस उसकी कम हो गई है। तो लॉस का फार्मूला लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 14,000 एंड सेलिंग प्राइस है उसकी 13,000। तो 14,000 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1,000 लॉस आ जाएगा कि उसको 1,000 का नुकसान हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बुक में से देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमजा बॉट अ सेक ऑफ राइस फॉर RS 12,000, कि हमजा ने चावलों की एक बोरी 12,000 में ख़रीदी। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%, कि हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, मालूम करनी है अगर उसने उस पर मुनाफा 4% लिया है। ठीक है, 4% अगर उसने उस पर मुनाफा लिया है, तो पहले हम 4% के लिहाज से मुनाफा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो हमें सवाल में दिया गया है वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस 12,000 लिख देंगे। रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट का मतलब है कि शरह। ठीक है, उर्दू में रेट का मतलब शरह है, शरह यानी कि फ़ीसद से निकाली जाती है। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो बुक में दिया गया है कि प्रॉफिट की शरह जो है, जो उसने प्रॉफिट जिस शरह से लिया है वो है 4%। तो अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। रेट ऑफ प्रॉफिट और चीज़ है, प्रॉफिट और चीज़ है। प्रॉफिट रुपीज़ में जबकि रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक है, तो अब हमने पहले इसमें से प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो भी कीमत है उसकी ख़रीद है चीज़ की वो लिखेंगे और जितना वो उस पर प्रॉफिट ले रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 12,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4% से, ये परसेंट जब ख़त्म होगा तो हम इसको ओवर 100 लगा देंगे। ठीक है, फ़ीसद, फ़ीसद, फ़ी का माना 1, सद का माना 100। ठीक है, फ़ारसी में। तो ये इस परसेंट का मतलब है 100। अब देखें कि ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे। 4 ज़ीरो 0, 4 2 8, 4 1 4, तो उसको मुनाफा हुआ 4% के लिहाज से 480 रुपये। तो अब हम इसकी सेलिंग प्राइस ऑफ राइस फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस जो उसने वो बोरी ख़रीदी थी 12,000 की, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो नफ़ा है। ठीक है, क्योंकि मुनाफा हमेशा ऐड होता है। अगर हम 10 रुपये की चीज़ को 15 रुपये में बेचते हैं, अगर हम 10 की चीज़ को 15 रुपये में बेचते हैं, यहाँ पर 10 की चीज़ है, 5 रुपये उसमें क्या हो गया मुनाफा, ये ऐड हो के ये बनाना 15, तो हम कस्टमर से 15 RS लेंगे। अब ये हमें पता है कि इसमें हमारी कीमत ख़रीद क्या है और इसमें हमारा मुनाफा कितना है। तो देखें कीमत ख़रीद थी उसकी 12,000, मुनाफा उसमें ऐड हुआ जो कि उसने 4% लिया, वो था 480। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12,480 रुपीज़। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम पहले बुक में से रीड करके समझ लें कि क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है आतिफ परचेज अ सोफा सेट फॉर RS 48,000, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही बेयर अ लॉस ऑफ 10%, कि आतिफ ने एक सोफ़ा सेट ख़रीदा 48,000 का। ठीक है, और उसको फ़रोख्त किया 10% नुकसान पर, तो उसने कितना नुकसान बर्दाश्त किया। तो चले 10% के लिहाज से उसने कितना नुकसान बर्दाश्त किया। चलो हम अब देखते हैं कि हमें जो चीज़ें सवाल में बताई गई है वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सोफा सेट, तो वो है 48,000। रेट ऑफ लॉस, ठीक है, कि जो नुकसान की शरह है वो है 10%। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो पहले हम लॉस मालूम कर लेंगे। ठीक है, लॉस जैसे हमने प्रॉफिट फाइंड किया था वैसे ही ये लॉस फाइंड होगा। तो 48, ये जो हमें दिया गया 48
1000 यानी कॉस्ट प्राइस वो लिखेंगे और उसको ये रेट ऑफ लॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट का 100 आ जाएगा नीचे, 2 0 से अगर हम ये 2 0 कट कर दें तो ऊपर बचता है 480। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा 480 और 1 0 इसका इजाफा हो जाएगा क्योंकि ये 10 था, तो ये बन जाता है 4800। तो इतना उसको लॉस हुआ। अब हम इसकी सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे कि फाइनली वो कितने में फ़रोख्त उसने किया। तो सेलिंग प्राइस जब हम अब इसकी फाइंड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मुनाफा ऐड हो जाता है, लॉस क्या हो जाता है माइनस। ये माइनस होगा तो नुकसान होगा ना, अगर ऐड हो जाता फिर तो ये हो जाता मुनाफा। तो ये लॉस को जो जितना लॉस आया उसको हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस। तो देखें 0 में से 0 माइनस होगा 0, 0 में से 0 माइनस होगा 0, और यहाँ से कैरी देंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बच गया 7, इधर से लेंगे कैरी, तो ये हमारे पास बल्कि कैरी नहीं लेंगे, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पर बचा हमारे पास 4। तो उसको वो सोफ़ा सेट उसने फ़रोख्त किया 43,200 का, क्योंकि उसको ये लॉस हो गया था, जबकि उसने बाइंग कितने पर की थी 48,000 पर। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम पहले बुक में से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम फॉर Rs 7,000 एंड सोल्ड इट फॉर Rs 10,000, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कि एक दुकानदार ने एक मछली का घर यानी कि वो ये यानी कि शीशे का हो सकता है 7,000 रुपये में उसने ख़रीदा और उसको फ़रोख्त किया 10,000 रुपये में। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। तो देखें जो हमें सवाल में बताया गया है, पहले हम वो लिख लेंगे। उसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एक्वेरियम की है Rs 7,000 और सेलिंग प्राइस है उसकी 10,000। तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि उसको मुनाफा हुआ है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज में किस तरह फाइंड करेंगे, पहले हम इसका प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस है हमारे पास 10,000 जितने का उसने उसको बेचा है और उसकी कीमत ख़रीद थी 7,000। तो इसमें से जब हम इसको कर देंगे माइनस तो यह आ जाएगा 3,000। 3,000 उसको क्या हुआ मुनाफा। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंट का 100 हमने लगा दिया। अगर हमें किसी चीज़ में से परसेंट को ख़त्म करना हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं, और अगर किसी चीज़ का आंसर हमें परसेंटेज में लाना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी 100 के साथ। ठीक है, तो अब देखें कि प्रॉफिट कितना हुआ। ये अब हम ये जो प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस है इनकी कीमतें पुट कर देंगे। प्रॉफिट हुआ उसको 3,000, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 7,000 मल्टीप्लाई 100 पैसे। अब देखें अगर यहाँ पर हम कि ये 3 0 से इन 3 0 को कट कर दें तो नीचे हमारे पास बचेगा 7 और ऊपर ये 3 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 300। अब हमें 300 को डिवाइड कर देना है 7 के साथ। तो देखें ये है 300, 7 4 28। तो ये 30 में से 28 माइनस करेंगे 2, ये वाला 0 हम नीचे उतार लेंगे। 7 2 14, 20 में से 14 माइनस होगा तो बाकी 6 पॉइंट लगा के 0 का इजाफा कर देंगे, क्योंकि 6 छोटा है 7 बड़ा है तो ये डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हमने 0 का इजाफा किया। 7 8 56, 60 में से 56 को अगर हम माइनस करेंगे तो 40 बाकी बचेगा। 4 छोटा पॉइंट लगा हुआ है 0 का इजाफा। 7 5 35, 40 में से 35 माइनस होगा तो 5, तो 5 छोटा है पॉइंट लगा हुआ है 0 का इजाफा। 7 7 49। तो देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 42.857। ठीक है, तो ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो इसका 7 का 1 इस 5 में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 42.86। तो इसका आंसर है प्रॉफिट जो उसको परसेंटेज में हुआ वो हुआ 42.86%। ये परसेंटेज में इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम बुक में से कर लेते हैं रीड कि हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है समर बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर Rs 35,000 एंड स्पेंट Rs 15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग। कि समर ने एक पुरानी मोटर बाइक ख़रीदी जो कि उसको मिली 35,000 की और उसने उसकी मरम्मत पर खर्च किया 15,000। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड दिस बाइक फॉर Rs 60,000। और कुछ मंथ बाद, यानी कि महीनों बाद उसने उसको फ़रोख्त कर दिया 60,000 में।
फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे अभी हमने सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग वो ये है इसमें कि कॉस्ट प्राइस जो मोटर बाइक की थी वो थी 35,000 स्पेंड ऑन इट्स रिपेयरिंग, कि जो उसने उसकी मरम्मत पर खर्च किए वो थे 15,000। तो उसने बाइक जो ख़रीदी वो थी 35,000 की और मज़ीद उस पर ख़र्च करने पड़ गए उसको 15,000। अब हम इसकी कीमत फ़रोख्त देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ मोटर बाइक तो यह है 60,000। तो प्रॉफिट इसमें हमने फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस के 35,000 की उसने बाइक ख़रीदी और उसके ऊपर मज़ीद उसने लगाए 15,000, इनको ऐड कर देंगे तो यह बन जाएगा 50,000। अब हम पहले इसमें से उसका जो प्रॉफिट है वो फाइंड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस थी उसकी 60,000 जबकि कॉस्ट प्राइस थी 50,000, इनको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास हासिल हो जाएगा, यह है 10,000। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। कॉस्ट प्राइस तो हमें सवाल में शुरू में बता दी जाती है, तो इसलिए हम पहले ये जो प्रॉफिट है इसको फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रॉफिट उसको हुआ था 10,000 और कॉस्ट प्राइस उसकी थी 50,000। तो देखें ये ऊपर भी 4 ज़ीरो हैं, नीचे भी 4 ज़ीरो हैं। हम पहले इनको आपस में कट कर लेते हैं। अब ऊपर हमारे पास है 1 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 5। तो देखें 5 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 2 तक, 5 2 10 और ये 0, तो हमारे पास इसका आंसर आता है कि प्रॉफिट परसेंटेज में उसको हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज है उसकी 20%, यानी इस शरह से उसको 10,000 का मुनाफा हुआ। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको पहले हम बुक में से रीड करते हैं। सलमान बॉट अ सोफा सेट फॉर Rs 25,000 एंड सोल्ड इट फॉर Rs 20,000। कि सलमान ने एक सोफ़ा सेट 25,000 रुपये में ख़रीदा और उसको फ़रोख्त कर दिया 20,000 रुपये में। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। ये भी सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे प्रॉफिट परसेंटेज होता है, बस इसमें हमें लॉस का फार्मूला लगाना पड़ता है। तो देखें कॉस्ट प्राइस उसकी थी 25,000 और सेलिंग प्राइस उसकी थी 20,000, तो ये उसको लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज फाइंड करने से पहले हम लॉस फाइंड करेंगे। तो अब लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी बड़ी हो गई और माइनस सेल प्राइस उसकी छोटी हो गई। तो जो बड़ी रकम है उसमें से ही हम माइनस करेंगे छोटी रकम को। तो 25,000 में से जब 20,000 हम माइनस करेंगे तो 5,000 हमारे पास, यानी नुकसान उसका होगा 5,000 का। अब हम लॉस को परसेंटेज में फाइंड करेंगे। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसको लॉस हुआ 5,000 का, कॉस्ट प्राइस थी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें कि ये नीचे 3 ज़ीरो, ऊपर भी 3 ज़ीरो आपस में कट गए। 5 1 ज़ार 5 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो ये 25 भी कट हो जाएगा। अब देखें 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 10 और ये 0, 21 ज़ार 20। तो ये हमारे पास आंसर आता है 20%। मैंने कहा था जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर परसेंटेज में आता है। तो उसको लॉस हुआ 20%। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ज़रा अगर हम समझें कि द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज़ Rs 12,000 इन मार्केट, की एक साइकिल की कीमत मार्केट में 12,000 रुपये है। अहमद ऑर्डर्ड दिस ऑनलाइन एंड गॉट दिस साइकिल फॉर Rs 13,000। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। की एक साइकिल की कीमत मार्केट में 12,000 रुपये है, जबकि अहमद ने वही साइकिल ऑनलाइन ऑर्डर की और उसने वो साइकिल 13,000 रुपये में उसको मिली। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज, कि उसको कितना नुकसान हुआ जब वही चीज़ उसको मार्केट से 12,000 रुपये में मिल रही थी, लेकिन उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके वही चीज़ उसने 13,000 रुपये में ली। ठीक है, अब उसका नुकसान कितना हुआ कि जब उसको एक चीज़ 12,000 रुपये में मिल रही थी उसने 13,000 में ली, तो उसका 1,000 का नुकसान हुआ। तो देखें इस सवाल में ज़रा अगर हम समझें बात को कि कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल जो मार्केट में थी वो थी 12,000। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है इन मार्केटिंग या इन मार्केट सेलिंग प्राइस, की उसकी सेलिंग प्राइस थी, क्योंकि दुकानदार के लिहाज से एक चीज़ फ़रोख्त हो रही होती है जबकि कस्टमर उस चीज़ को क्या कर रहा होता है,
बॉट कर रहा होता है, यानी उसको ख़रीद रहा होता है। तो इसमें भी थोड़ा सा बात को अगर हम वजाहत से समझें कि सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर की, उन्होंने उस अपनी साइकिल को उसको कितने में फ़रोख्त किया, 13,000 रुपये में। लॉस हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। तो देखें, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो अब ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये कीमत ख़रीद है, अहमद ने इतने की ये साइकिल ख़रीदी, ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट वाले उसको कितने में सेल कर रहे थे, 12,000 रुपये में। ठीक है, ये मार्केट वाले उसको 12,000 रुपये में सेल कर रहे थे। अब हमने जब इसको किया माइनस, ठीक है, तो लॉस हमारे पास सामने आता है 1,000 का, कि उसने 1,000 का नुकसान किया। जब हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज को हम कॉस्ट प्राइस के साथ, तो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर 12,000 वाली लिखनी है, क्योंकि उसकी एक चीज़ की मार्केट में जो कॉस्ट थी या उसकी जो मार्केट में प्राइस थी वो थी 12,000। ये तो ऑनलाइन वालों की सेल प्राइस है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वालों ने जब उसके घर तक वो चीज़ पहुंचाई तो उसके अंदर उस मज़ीद लागत जो आई, तो ये सेलिंग प्राइस है, जबकि फार्मूले में हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 12,000। ठीक है, अब देखें कि ये 3 0 से कट हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास बचेगा 100 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 और नीचे आ जाएगा 12। तो इसको हम मज़ीद अगर कट करें 2 के टेबल पे, 2 6 12, 2 5 10 एंड 0, तो ये आता है 50/6। इसको हम मज़ीद 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं, 2 3 6, 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10, तो ये आता है 25/3। तो अगर हम 25/3 को इस तरह डिवाइड करेंगे कि 25 के अंदर 3 के ऊपर 3 8 24, 25 में से 24 को माइनस करेंगे 1 छोटा है 3 से, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा कर देंगे, 3 3 9, 10 में से 9 माइनस होगा 1 छोटा है 3 से, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 का इजाफा कर सकते हैं, 3 3 9, तो हमारे पास आंसर आता है 8.33। यानी उसको जो नुकसान उठाना पड़ा परसेंटेज में वो है 8.33%। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, बुक में से रीड कर लेते हैं। इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज Rs 7,690 एंड सेलिंग प्राइस इज Rs 7,000, फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन दिस आइटम। कि एक चीज़ की कीमत जो उसके ऊपर दर्ज है, मार्केट प्राइस दर्ज शुदा कीमत वो है 7,690 और उसी चीज़ को फ़रोख्त किया गया 7,000 रुपये में। हमने उसके ऊपर रियायत जितनी हुई है वो हमने मालूम करनी है। तो ये सिंपल सा सवाल है कि मार्केट प्राइस जो उस चीज़ पर दर्ज है और सेलिंग प्राइस जितने में उस चीज़ को फ़रोख्त किया गया है और हमें डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट का हम फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है बराबर मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के। तो मार्केट प्राइस जो उसके ऊपर थी वो लिखेंगे माइनस जो जितने में वो चीज़ फ़रोख्त हुई। ये 7,690 है, ये 7,000 है, 7,000 में से 7,000 को अगर हम माइनस कर देंगे बाकी 690 बचेंगे। तो जो उसके ऊपर डिस्काउंट था वो था 690 रुपये का, 690। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, रुमैसा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क प्राइस Rs 370, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ 15%। कि रुमैसा ने एक चीज़ को फ़रोख्त उसको कर रही है जबकि उसके ऊपर जो दर्ज है उसकी कीमत वो है 370 और वो उसके ऊपर मुनाफा लेगी 15%। ठीक है, यानी कि 370 और उसके ऊपर मुनाफा वो अलहदा लेगी 15%। ठीक है, तो हमने ये मालूम करना है कि उस चीज़ की फ़ाइनल सेल प्राइस कितने की होगी, कि वो कस्टमर को वो चीज़ कितने की मिलेगी। तो देखें, मार्क जो प्राइस है उस चीज़ की वो है 370 और रेट ऑफ प्रॉफिट यानी मुनाफे की जो शरह है वो है 15%। ठीक है, जब फ़ीसद में कोई चीज़ आए तो हम रेट लगाते हैं यानी शरह। अब हमने सेलिंग प्राइस फाइनल उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो फाइंड करनी है, उससे पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट जो चीज़ की कीमत है वो है 370, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट का जो उन्होंने शरह दिया, रेट ऑफ प्रॉफिट 15% दिया है, तो 370 वैसे मल्टीप्लाई वैसे, परसेंट का 100 नीचे।
अब देखें एक जीरो इससे और एक जीरो इसका आपस में कट हो जाएंगे। अब इसको 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10। अब ये मज़ीद कट नहीं हो सकते क्योंकि 2 के टेबल में 37 नहीं आता, तो 3 7 ज़ार 21, 1 लगा 2 कैरी, 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 11, तो ये आ जाता है हमारे पास 111/2। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिवाइड। 2 पे 2 5 ज़ार 10, 11 में से 10 माइनस होगा 1, ये वाला 1 नीचे, 2 5 ज़ार 10, 1 पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 2 5 ज़ार 10, तो उसको मुनाफा हुआ 55.5। तो अब हम उसकी फाइनल सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो मार्क प्राइस जो उसके ऊपर दर्ज थी और जो मुनाफा वो 15% की ये नशरा से हासिल कर रही थी, वो हमें फाइंड हो गया 55.5। 370 में ऐड कर देंगे 55.5 को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 425.5। देखें इसको ऐड इस तरह करेंगे, 7th क्लास के बच्चे शायद इसको ऐड, अब ये देखें 370, इधर पॉइंट के बाद हम 0 लगा देंगे। अब इसके अंदर है 55.5, तो पॉइंट के नीचे आता है पॉइंट, इसके पॉइंट के बाद क्या है 5, तो वो बाद में लिखेंगे और जो पहले है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 0 में 5 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, और इसके अंदर 0 में 5 ऐड करेंगे तो भी 5 रहेगा। 7 + 5 ये हो जाएगा 12, 2 लगा 1 कैरी और ये हो जाएगा 4, तो 425.5 इसका आंसर है। बुक में यहाँ पर 0 लगा हुआ, 0 लगाएँ या ना लगाएँ तो एक ही बात है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, मिनाहिल बॉट आ ड्रेस फॉर RS 3200 के मिनाहिल ने एक ड्रेस खरीदी 3200 रुपये में। इफ़ द लॉस इज़ 8%, इफ़ द लॉस इज़ 8%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस। कि उसने एक ड्रेस खरीदी है 3200 रुपये में और उसको नुकसान हुआ उसमें 8% का, तो अब 8% नुकसान पहले हम निकालेंगे, फिर उसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो फिर हमें फाइनल सेल प्राइस उस ड्रेस की हासिल हो जाएगी। तो देखें कॉस्ट प्राइस थी 3200, रेट ऑफ लॉस जितनी शरह से उसे नुकसान हो रहा है वो है 8%, तो सेलिंग प्राइस हमें उसकी फाइंड करनी है। तो पहले हम लॉस फाइंड कर लेंगे, 3200 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 8% के साथ, परसेंट का 100 आ जाएगा नीचे, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 2 अब 8 2 ज़ार 16, 6 लगा 1 कैरी, 8 3 ज़ार 24 प्लस 1 25, तो लॉस हुआ उसे 256 रुपये का, जो कि 8% था लॉस। ठीक है, हमने उसी परसेंटेज से उसका लॉस रुपीज़ में फाइंड कर लिया। अब हम इसकी सेलिंग प्राइस फाइनल फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस माइनस, मैंने कहा लॉस क्या हो जाता है माइनस, प्रॉफिट क्या होता है ऐड, तो लॉस जितना हुआ उसे वो हम माइनस कर देंगे, तो ये था 256। तो देखें 3200 एंड 6 5 एंड 2, ये मैं इसलिए साथ में करता हूँ कि 7th क्लास के बच्चे इतने बड़े नहीं होते, तो वो ये एन के रफ अमल में इसलिए साथ करता हूँ ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। तो ये 0 है, अब हम क्या कर रहे हैं माइनस, अगर हम ऐड कर रहे होते तो 0 + 6 यहाँ पर हम लिख देते 6, ये माइनस है तो कैरी लेंगे, 2 जब इस 0 को कैरी देगा ये बन जाएगा 10, और 10 जब इस 0 को कैरी देगा ये 10, और इसके पास बाकी अब 9 बचा। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो इधर भी 4 आ जाएगा। अब ये इसने एक इसको कैरी दिया था, अब इसके पास 1 है, तो 1 जब ये 3 इसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा 11 में से 2 माइनस होगा तो 9, इसने इसको कैरी दिया तो ये इसके बाद बाकी 2 बचा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2, तो 2944 में उसने वो ड्रेस फरोख्त की। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड मार्केट प्राइस of a LED at a discount of 13% having selling price RS 39,000। तो हमने एक LED है, उसकी मार्केट प्राइस यानी जो उसके ऊपर दर्ज थी उसको मालूम करना है, जबकि वो चीज़ फ़रोख्त हो चुकी है 39,000 में, 39,000 में, और डिस्काउंट की जो शरह है वो भी दी गई है 13%, उस पर क्या था डिस्काउंट था। तो हमने मार्क प्राइस जो उसके ऊपर दर्ज प्राइस है वो फाइंड करनी है। तो देखें जो चीज़ हमें सवाल में बता दी गई है पहले हम उसको लिख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस है उसकी 39,000, रेट ऑफ डिस्काउंट है यानी रेट की जो शरह है, ये रियायत जिस शरह से की गई है वो है 13%, हमने मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो देखें इसके लिए जो फार्मूला है वो इस बुक में नहीं है, तो ये मैंने लिखा है कि मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू
100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस ओवर 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, कि जिस फीसद से या जिस शरह से उन्हें रियायत की गई। तो 100 रकम है, ये वैसे की वैसी आ जाएगी। सेलिंग प्राइस हमें बताई गई है 39,000, तो ये हम उसकी जगह पुट कर देंगे 39,000। 100 वैसे माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, तो रेट ऑफ डिस्काउंट हमें सवाल में जो बताया गया वो है 13, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 13। तो अब देखें कि हम 100 से 100 को कट नहीं कर सकते। अगर ये कट कर देंगे तो हमारे पास नीचे माइनस बच जाएगा और माइनस में आंसर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस कर देंगे 13 को, तो हमारे पास आंसर आता है 87। 39,000 जब मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो इसके साथ 2 जीरो का मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 39 लाख जी। तो अब हम इसको कर देंगे डिवाइड, ठीक है, कि उसकी हमें दर्जशुदा कीमत हमें मालूम हो जाएगी। तो देखें इसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड, ये इस रकम को, तो इसको हम रख लेते हैं अंदर 87 पर, इसको हमने करना डिवाइड। 87 को जब हम 4 तक पढ़ेंगे तो ये हमारे पास आता है 348। ये 10 में से जब 8 माइनस होगा 2, 8 में से 4 माइनस होगा तो 4, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0। तो ये बार अब हम 0 नीचे उतारेंगे। अब 87 का टेबल फिर से 4 तक पढ़ेंगे तो ये आंसर आएगा, तो हमारे पास बचता है 72। फिर एक और 0 नीचे उतारेंगे। इसी तरह फिर हम इसका टेबल पढ़ेंगे 8 तक, तो ये आता है 696, माइनस करेंगे 24 आएगा। फिर हम 0 नीचे उतार लेंगे। इसी तरह हम इसको फिर पढ़ेंगे 2 तक, 174 आएगा, इनको माइनस करेंगे 66 आएगा, एक और 0 नीचे उतारेंगे। फिर हम इसको कर लेंगे 7 तक, तो हमारे पास आंसर आएगा 609। इनको जब हम माइनस करेंगे तो 51 आएगा। 51 छोटा है 87 से, पॉइंट लगा हुआ है करके एक और हम 0 नीचे उतार लेंगे। नहीं, पॉइंट लगा के हम यहाँ पर 7 तक हल किया, अब पॉइंट लगा के 0 का यहाँ पर हम इजाफा कर देंगे। अब हम इसको 5 से करेंगे, 435 आएगा हमारे पास। तो इस तरह ये हमारे पास बाकी बचता है 75, पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 696 आएगा, इनको माइनस करेंगे 54। तो देखें कि इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है 4482.758। अब 8 चूँकि 5 से बड़ा, इसका हम 1 5 में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों आंसर लिख दिए हैं, उनको राउंड ऑफ भी कर दिया। तो इसका एक इसमें जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6। तो 44,827.6 उसकी मार्क प्राइस थी, ठीक है, उसके ऊपर जो दर्ज थी। 13% डिस्काउंट के साथ वो चीज़ फ़रोख्त हो रही है 39,000 की। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, बुक में से सवाल देख लेते हैं। ईमान परचेज़ अ हीटर फॉर RS 4600 एंड सेल्स इट फॉर RS 4500। के ईमान ने एक हीटर परचेज़ किया 4600 का और उसको सेल किया, फ़रोख्त किया 4500 में, तो 100 का उसको नुकसान हुआ। अब आगे इसे रीड करते हैं। शी बाइज एन ओवन फॉर RS 14,500 एंड सेल्स इट फॉर RS 14,000। और उसने एक ओवन ख़रीदा 14,500 में और उसको सेल किया 14,000 रुपये में। ऑन विच आइटम डज ईमान बेयर लेस लॉस, के किस आइटम पर उसने कम नुकसान बर्दाश्त किया। बेयर लेस लॉस, कम नुकसान बर्दाश्त किया, कौन से आइटम पर। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमें सवाल में बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर वो है 4600, सेलिंग प्राइस ऑफ हीटर तो वो है 4500, लॉस ऑन हीटर ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ओवन वो है RS 14,500, सेलिंग प्राइस ऑफ एन ओवन वो है 14,000, लॉस ऑन एन ओवन कि उसको नुकसान कितना हुआ ओवन के फ़रोख्त करने पर। तो पहले हम लॉस ऑन हीटर फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस थी 4600, वो पुट कर लेंगे, माइनस सेल प्राइस थी 4500, जब इनको माइनस करेंगे तो 100 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि उसको ओवन पर कितना लॉस होगा। तो ओवन की कॉस्ट प्राइस है 14,500 जबकि सेल प्राइस है 14,000। तो 14,500 में से जब हम 14,000 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 500 बचेगा। तो देखें जो कम लॉस हुआ है उसको वो हुआ है हीटर पर, इधर 100 है और इधर 500 है। तो हम ये लिख सकते हैं आंसर में कि ईमान बेयर लेस लॉस ऑन हीटर, कि उसको जो कम नुकसान हुआ है वो हीटर पर हुआ है।
अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल इज Rs 6700 इफ इट सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। कि एक कंप्यूटर टेबल है जो कि है 6700 रुपीज़ की, और उसको फ़रोख्त किया है 12% रियायत के साथ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर टेबल। तो हमने उसकी फाइनल सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ये डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के बाद। पहले हम डिस्काउंट इसका फाइंड करेंगे। तो देखें जो हमें सवाल में बताया गया वो है मार्क प्राइस, जो उसकी ऊपर कीमत दर्ज है वो है 6700 और रेट ऑफ डिस्काउंट है 12%। तो रेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया ना कि रियायत की शरह। तो अब हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए जो टोटल उसकी कीमत है यानी जो दर्जशुदा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिस्काउंट का की शरह दी गई है 12%। तो ये परसेंट का 100 आ जाएगा नीचे, 20 से 20 कट हो जाएंगे। अब 67 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 के साथ, तो ये आ जाता है 804, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ। अब हमने फाइंड करना है कि जो डिस्काउंट है यानी उसको हम मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे, यानी कि इतनी क्या हो गई हमें रियायत हो गई। तो मार्क प्राइस 6700 थी, डिस्काउंट 804 है, इनको जब माइनस करेंगे यहाँ पर क्या है तो हमारे पास आंसर आता है 5896। तो यही हमारा फाइनल आंसर है।